स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC2 से जो है मध्यकालीन सोसाइटीज़ समाज, इसके एक महत्वपूर्ण प्रश्न भौगोलिक खोजें, यूरोप के भौगोलिक खोजों का वर्णन, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्ययुगीन यूरोपीय इतिहास में भौगोलिक खोजों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विश्व में एक नए युग की शुरुआत हुई। 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में विभिन्न देशों के व्यापारी व यात्रियों ने अपने देश के शासकों के सहयोग से अनेक नवीन स्थलों की खोज की, जिन्हें सम्मिलित रूप से भौगोलिक खोजों की संज्ञा दी गई। 1453 ईस्वी के पूर्व तक यूरोप और एशिया के बीच व्यापार कस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। जब कस्तुनतुनिया पर तुर्की साम्राज्य का आधिपत्य स्थापित हो गया, तब यूरोपीय देशों का पूर्वी जगत के साथ व्यापार का एक स्थल मार्ग प्रायः अवरुद्ध हो गया। अतः विवश होकर वाणिज्य व्यवसाय की वृद्धि के लिए नए मार्गों की खोज की जाने लगी। इसी समय यूरोप वासियों ने अरबों से कंपास का प्रयोग सीख लिया था। इससे समुद्र में दूर दूर तक यात्रा करना संभव हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजों की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई। यूरोप में पुनर्जागरण के बाद यूरोपवासियों को व्यापार के प्रसार तथा पूर्व में जाने के लिए नए मार्गों की आवश्यकता तथा कौतूहल की भावना ने उन्हें नए नए मार्गों तथा देश की खोज के लिए प्रेरित किया। फलतः उपनिवेश बसाने का काम शुरू हुआ, जिसका अंत साम्राज्यों के विस्तार में परिणत हुआ। पूर्वी देशों के स्थल मार्गों पर तुर्कों का नियंत्रण स्थापित होने के पश्चात जो थोड़ा बहुत व्यापार पूर्वी भूमध्य सागर से होता था, उस पर इटली ने अपना एकाधिकार जमा रखा था। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि यूरोप में मसाले, औषधियों, मूल्यवान वस्तुओं आदि का अभाव था तथा वे इन वस्तुओं की पूर्ति एशिया के पूर्वी देश से ही प्राप्त करते थे। इन दिनों यूरोप में नए नए नगरों का उदय बहुत तेजी से हो रहा था तथा इन समस्त वस्तुओं की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। पश्चिमी यूरोप के देश ऐसे मार्गों की खोज करने लगे जिसके द्वारा वे बिना इटली के व्यापारियों एवं अरबों पर निर्भर रहे अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं को प्राप्त कर सके। पश्चिमी यूरोप के नवोदित राष्ट्रीय राज्य के शासकों को चारों तरफ से विकास के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि राष्ट्रीय एवं सैन्य कार्यों के लिए धन आवश्यक है। मुख्यतः धन के आकर्षण ने यूरोप वासियों को भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रेरित किया। इसी उद्देश्य से शासकों ने व्यापार एवं भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। पुनर्जागरण काल में लोगों को पता चल गया कि पृथ्वी गोल है और पश्चिम की ओर से यात्रा करके पूर्व में पहुंचा जा सकता है। वैज्ञानिक खोजों एवं तार्किक दृष्टिकोण ने लोगों के साहस को बढ़ा दिया। इस दौरान दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार हो चुके थे, जिसने भूमि से दूर सुदूर यात्राओं को संभव बनाया। इसी समय कंपास, समुद्री मानचित्र, अक्षांश देशांतरों का निर्धारण, नौ संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो चुके थे। इन कारणों के कारण सुदूर सामुद्रिक यात्राएं संभव हुई। धन प्रचार की प्रबल इच्छा से विदेश यात्राओं को प्रोत्साहित किया। मध्ययुग तक समस्त यूरोप ईसाई धर्म ग्रहण कर चुका था। तत्कालीन पादरी अपने धर्म को एशिया एवं पूर्व के देशों में प्रचार के लिए उत्सुक थे, लेकिन एशिया के विशाल क्षेत्रों पर मंगोलों का आधिपत्य था। ऐसी स्थिति में
ईसाई पादरी के मन में विचार आया कि अगर मंगोलों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर दिया जाए तो समस्त एशिया में धर्म प्रचार करना सुगम होगा। इस दृष्टि से पादरियों ने कई प्रयास किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन इस संबंध में यात्राओं से उन्हें उत्तरी एशिया का ज्ञान हुआ। अतः व्यापारी एवं ईसाई धर्म प्रचारक साथ साथ सामुद्रिक यात्राओं पर निकले और विश्व के अनेक अज्ञात स्थानों की यात्रा की। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने अनेक यात्राएं के पश्चात अपने अनुभवों को पुस्तकों में संकलित किया, जिसमें उसने पूर्वी देशों के वैभव, समृद्धि एवं संपन्नता का विशद वर्णन किया। उसने पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप तथा जलयानों द्वारा पूर्वी देशों तक पहुंचने के मत को व्यक्त किया। उसने अपने वृत्तांत में पूर्वी देशों में उपलब्ध मसाले, सोने, उत्कृष्ट रत्नों तथा अनेक विलासप्रियता की सामग्री का आकर्षक ढंग से वर्णन किया। मार्को पोलो के विवरण ने यूरोप वासियों को आकर्षित किया। इस विवरण ने उनकी कल्पना को उत्तेजित किया तथा उन्हें अधिकाधिक समुद्रिक यात्रा के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार उपरोक्त कारकों ने यूरोपीय को भौगोलिक खोज के लिए प्रेरित किया। इसके फलस्वरूप कई नए देशों की खोज हुई। पुर्तगाल ने बर्डे ने अंतरिक्ष की खोज की। बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तरमाशा अंतरिक्ष की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत खोजा। कोलंबस ने अमेरिका खोजा। मैगलन ने संपूर्ण विश्व का परिभ्रमण कर पृथ्वी के गोलाकार आकृति को मान्यता दी। इंग्लैंड के जॉन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड की खोज की, जिसे उसने ब्राजील का नाम दिया। अब हम इन भौगोलिक खोजों के प्रभाव को देखेंगे। इन भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों को उपनिवेश कायम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके पश्चात इन उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, यूरोपीय सभ्यता संस्कृति के व्यापक प्रचार प्रसार तथा ईसाई धर्म के प्रचार की भावना में वृद्धि हुई। उपनिवेश स्थापित करने में पुर्तगाल और स्पेन अग्रणी रहे। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में साम्राज्यवादी नीति को प्रोत्साहन मिला। अंतर्राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। परस्पर प्रतिस्पर्धा एवं युद्धों में पर्याप्त वृद्धि हो गई। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों द्वारा साम्राज्यवाद की श्रृंखला के कारण यूरोप शीघ्र ही संपूर्ण विश्व का भाग्य विधाता बन गया। भौगोलिक खोजों का सर्वाधिक निंदनीय परिणाम दास व्यापार का सूत्रपात था। मनुष्य के क्रय विक्रय की क्रूर प्रक्रिया आरंभ हो गई। यूरोपीय अपने उपनिवेश के लोगों को बाजारों में पशुओं से अधिक निंदनीय स्थिति में नीलाम कर देते थे। इस दास व्यापार से व्यापारियों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता था। इस प्रकार उपनिवेशों के शोषण की प्रक्रिया आरंभ हुई। नवीन भौगोलिक खोजों में ईसाई धर्म प्रचारकों में नई शक्ति एवं उत्साह का संचार किया। इन धर्म प्रचारकों ने अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया के अनेक दुर्गम स्थानों में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया तथा असभ्य, दलित, दीनहीन लोगों को सभ्य बनाया एवं उनमें नई आशा का संचार किया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप वासियों को पूर्वी देशों के धर्मों के साथ संलयन का मौका भी प्राप्त हुआ, जिससे मध्ययुगीन संकीर्णता तथा अंधविश्वास का ह्रास होने लगा तथा धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इन खोजों के कारण वाणिज्य व्यापार का अभूतपूर्व विकास हुआ। अब व्यापारी भूमध्य सागर तथा बाल्टिक सागर की अपेक्षा अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर का प्रयोग करने लगे। आयात निर्यात में काफी वृद्धि हुई तथा इन गतिविधियों के कारण यूरोपीय काफी समृद्ध हो गए। इसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ हुआ तथा पूंजीवाद का अभ्युदय हुआ। पूंजी में वृद्धि के साथ साथ यूरोप वासियों में समृद्धि एवं संपन्नता से उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ।
इसके कारण यूरोप में भोग विलास की सामग्री को प्रोत्साहन मिला तथा भौतिकवादी संस्कृति की शुरुआत हुई। इस तरह उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भौगोलिक खोजों के कारण जहां यूरोपीय देशों में समृद्धि आई, वहीं इसके परिणाम स्वरूप उसके उपनिवेशों में साम्राज्यवादी शोषण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।